हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी टॉपिक पे हम पढ़ेंगे और उसके रिगार्डिंग गाइज आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलने वाले और एक आपको बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड हो जाएगा कि किस तरीके से आंसर को लिखा जाना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाना चाहिए। सो गाइज आज जो भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे, जो भी रेलिवेंट उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आप उनको अपने पास प्लीज़ नोट करके ज़रूर रखिएगा। इट विल हेल्प यू इन द नियर फ्यूचर। जब आप मेंस के लिए रिवाइज करेंगे अपने नोट्स तो आपको जब वो पॉइंट्स मिलेंगे तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं, जिससे कि टाइम कम लगता है एग्ज़ाम लिखने में। जब वो टॉपिक आता है, वो क्वेश्चन आता है, हमें पता है, हमने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो वो पॉइंट्स जब आपके पास लिखे हुए होंगे, आप वो देख के जाएंगे तो एकदम विजुअलाइजेशन हो जाती है। वो हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले गाइज जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है वो सबसे पहले अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। उस लिंक के थ्रू आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा गाइज कि आपको हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी जाती है। चाहे वो जैसे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं इसकी पीडीएफ्स है। और गाइज साथ ही साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड किए जाते हैं उनका भी आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहूँगी कि आपको करंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं से भी कुछ भी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑल जस्ट यू नीड टू डू इज़ आपको सिर्फ झा सर अकेडमी को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। आपके लिए जो करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड की जाती है आपको उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। दैट इज़ मोर देन इनफ, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइस हमारा एक जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, उस बैच को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में। और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइस, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो इस बैच को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाती है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी प्रोवाइड किया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज की सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन बैचेस को ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, give an account of the current status and the targets to be achieved pertaining to renewable energy sources in the country. Discuss in brief the importance of national program on light emitting diodes means LEDs. देश देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित वर्तमान स्थिति और प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों का विवरण दें। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के महत्व की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन गाइस GS3 एनवायरनमेंट सेक्शन से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2016 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें हमसे ये पूछा गया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमें देखने को मिलते हैं उनका हमारी कंट्री में क्या स्टेटस है और क्या क्या टारगेट्स हैं जो अचीव करने के लिए रखे गए हैं, सेट किए गए हैं कि भाई हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इतने इतने इस्टेब्लिश करने हैं, इतना इतना हमें टारगेट रखा है और इतना हमें अचीव करना है। तो वो क्या रखे गए हैं उसका हमें थोड़ा सा क्रक्स बताना है। उसके बाद डिस्कस इन ब्रीफ द इम्पॉर्टेंस कि जो हमें एक नेशनल प्रोग्राम देखने को मिलता है एलईडीज़ पे, लाइट एमिटिंग डायोड्स,
मतलब प्रकाश उत्सर्जक डायोड पे, तो उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है कि भाई उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी महत्वता है, वो क्यों लाया गया है, राइट। तो हम गाइज अपने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का बताएंगे कि भाई कितना इंस्टॉल्ड है, क्या है, हम थोड़ा सा उसका अकाउंट देंगे जो कि फैक्चुअल डाटा है, उसका बताएंगे हम। उसके बाद कि भाई उसकी क्या किस तरीके से हमारी कंट्री में वो टारगेट्स रखे गए हैं, राइट, उसके बारे में हम बताएंगे। फिर हम अपने सेकंड पार्ट मतलब इम्पोर्टेंस, नेशनल प्रोग्राम एलईडीज के लिए जो लाया गया था उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम उसके बारे में बताएंगे और एंड में हम कंक्लूड करते हुए अपने आंसर को फिनिश करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। The Ministry of New and Renewable Energy has revised its target of renewable energy capacity to 1,75,000 megawatt till 2022, कंप्राइजिंग जिसमें सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं या जो सोर्सेज है, जो टारगेट्स रखे जाते हैं, वो कौन रखता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वो इन टारगेट्स को सेट करते हैं और इनको अचीव करने में वेरियस पॉलिसीज भी बनाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो उन्होंने क्या चीज़ रखी थी कि भाई 1,75,000 मेगावाट 2022 तक रखेंगे, जिसमें उन्होंने एक अलग अलग हाईलाइट्स दिए थे कि भाई कितना सोलर एनर्जी का होगा, कितना विंड एनर्जी का होगा, कितना बायोमास एनर्जी से होगा और कितना सोलर स्मॉल जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स होंगे उनसे कितना कितना लिया जाएगा। तो उन्होंने उसका पूरा का पूरा एक टारगेट्स दे दिए थे कि भाई किस किस तरीके से हमें अचीव करना है और वो अचीव किस तरीके से होगा। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी देखती है और वो उनको उसके हिसाब से ही बताती है जितना कि हम अचीव कर सकते हैं नियर फ्यूचर में देख के, कुछ प्रोस्पेक्ट्स को देख के वो इनको सेट करते हैं, राइट। Currently, the installed capacity of renewable energy in India is 48.85 gigawatt, of which the contribution, तो क्या है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की अभी बहुत अच्छी है और वो बढ़ती जा रही है कंसिस्टेंटली, क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सोलर एनर्जी में है, विंड एनर्जी में है, बायोमास में है, तो हर चीज़ में हम एक प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। तो जगह इस एग्ज़ाम टाइम पे आप इन जो फिगर्स हैं कि कितना एनर्जी इंस्टॉल किस चीज़ की, कितने सोलर में, विंड में कितनी कितनी हो रखी है, इसको आप एग्ज़ाम टाइम पे नोट करके जाइएगा। अभी इसका कोई मतलब नहीं है, इसको आप एग्ज़ाम टाइम पे नोट करके जाइएगा क्योंकि ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए अब क्या क्या कितना हमें इंस्टॉल्ड, हमारी कितनी कैपेसिटी है, उसको हमें टारगेट्स अचीव करने के लिए कितना ज़्यादा इम्प्रूव करना है, कितना कितना लेवल पे, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लेती रहती है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स या प्रोग्राम्स लेके आती रहती है। तो द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू सपोर्ट एंड इंक्रीज द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडियाज पावर मैट्रिक्स एंड टू अचीव द न्यू टारगेट आर, तो ऐसे स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं, सरकार द्वारा लिए गए हैं, किस लिए? रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करने के लिए, उसका शेयर बढ़ाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का, किसमें? इंडिया के पावर मैट्रिक्स में, जो इंडिया की ऊर्जा है उसके उसके उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं और वो टारगेट अचीव करने के लिए, तो हम वो देखेंगे। फर्स्ट इज इनैक्टमेंट ऑफ अ नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, एक राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति का अधिनियम, कि अब विंड एनर्जी, अब विंड एनर्जी होती है, वो क्या होते हैं? विंड टर्बाइन्स लगाए लगाए जाते हैं, जिससे कि वो जो हवा आती है, हवा से वो घूमता है, मतलब क्या होता है, वो जो टर्बाइन्स होते हैं वो घूमते हैं, हवा के प्रभाव से वो घूमते हैं। अब वो घूमने से क्या होता है, उससे जैसे वो अपना पूरा सिस्टम जो बनाते हैं, तो वो हवा से घूमने की वजह से वो क्या करते हैं, उससे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स कहाँ पे? ऑफ शोर, मतलब अपतटीय जगहों पे वो प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए ये एक पॉलिसी लाई गई कि उसको इनैक्ट किया जाएगा, वहाँ पे लगाए जाएंगे ताकि एनर्जी जनरेट की जा सके। अब विंड क्या है? हवा है, वो तो चलती रहती है, तो क्या है? वो रिन्यूएबल सोर्स है, तो उसके थ्रू एनर्जी बनाई जा सकती है, ठीक है। तो एक ये पॉलिसी सरकार द्वारा लाई गई। दूसरा, गवर्नमेंट प्लान्स टू सेट अप अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर क्लीन एनर्जी
to help states buy, sell and trade renewable based power। सरकार ने क्या किया, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान किया, मतलब एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया। किसके लिए? क्लीन एनर्जी के लिए। जहाँ पे जो हमारी कंट्री में स्टेट्स देखने को मिलती हैं, वेरियस स्टेट्स हैं, वो सारी स्टेट्स वहाँ पे क्लीन एनर्जी को खरीद सकती हैं, बेच सकती हैं। तो उससे क्या होगा, वो जिनके पास वो ज़्यादा से ज़्यादा, अब हर स्टेट का क्या है, जो उनका रेवेन्यू होता है वो उनको बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए वो क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी बनाने पे फोकस करेंगे। अब वो क्लीन एनर्जी बढ़ेगी तो उनके पास एक्स्ट्रा होगी, वो अपने उसके स्टेट के लिए भी यूज़ करेंगे और वो उसको दूसरी स्टेट को भी देंगे। तो सेल करेंगे तो उनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, जो स्टेट को ज़रूरत है रेवेन्यू की, ठीक है। और जिसको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बाय भी कर सकता है, वो खरीद भी सकता है। लेकिन इससे क्या चीज़ होगी कि स्टेट्स अट्रैक्ट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये एक सरकार ने इनिशिएटिव लिया, क्लीन एनर्जी को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे दिया एक, ट्रेड करने के लिए। नेक्स्ट इज 10-year टैक्स एग्जम्पशन फॉर सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स। अब जो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए टैक्स एग्जम्पशन दिया, 10-year टैक्स एग्जम्पशन। अब उसी के साथ साथ सरकार ने क्या भी किया कि भाई जो हाउसेज हैं, हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, तो वो अगर अपने टेरेस पे, अपनी छत पे अगर सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लेंगे तो अब क्या होगा, सूरज की किरणें आएंगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो वो जब वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेंगे तो सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने की इससे क्या चीज़ होगी, उनको सब्सिडी दी जाएगी। तो अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे कि भाई हम सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर लेते हैं, हमारी घर की बिजली की जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उसको भी फुलफ़िल कर सकते हैं। तो उनको जो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ता है, उनको वहाँ पे भी कंसेशन मिल जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका कम आएगा उनके, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नीड्स किससे फुलफ़िल हो जाएंगी, सोलर पैनल से फुलफ़िल हो जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे उनका एक्सपेंडिचर कम हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। और दूसरा, सरकार उनको सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगी सोलर पैनल्स लगाने की वजह से। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ क्या होगी कि अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, मतलब सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनी, ठीक है, जनरेट हुई। अब वो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने अपने हाउस में यूज़ की, अपने घर की सारी नीड्स में उसको कंज्यूम किया, तो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बच गया। दूसरा, अब कंज्यूम करने के बाद भी उनके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा जनरेट हो गई थी, जो कि उनकी पूरी की पूरी कंज्यूम नहीं हुई उनके घर में, तो वो उसको दूसरों को दे भी सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ, जिसका वो चार्ज ले सकते हैं, ठीक है। तो उनके पास वो एक इनकम सोर्स भी बन जाएगा। और तीसरा, जो सब्सिडी के थ्रू उनका इनकम सोर्स बन रहा है वो तो है ही, तो उससे क्या होंगे कि हाउस होल्ड्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे सोलर पैनल्स लगाने के लिए। और सोलर पैनल्स लगाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स इंक्रीज होगा, क्लीन एनर्जी बनेगी, राइट। और उसी के साथ साथ अब क्या चीज़ भी कर दी है कि जो सब्सिडी भी है, पहले सरकार ने क्या चीज़ की थी कि जो सब्सिडी दी जाएंगी अगर कोई हाउस होल्ड लगाता है, तो अगर वो सोलर पैनल्स उन्हीं के कुछ स्पेसिफाइड जगहों से लेंगे, लगवाएंगे, तो उनको सब्सिडी दी जाएगी गवर्नमेंट स्पेसिफाइड जगहों से ही। लेकिन अब सरकार ने ये क्लॉज भी रिमूव कर दिया है कि आप कहीं से भी लगवाओ, किसी से भी लगवाओ, लेकिन अगर आप सोलर पैनल्स लगवाएंगे तो आपको सब्सिडी दी ही जाएगी। तो इस तरीके से सरकार काम कर रही है ये प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, मतलब क्लीन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ाने के लिए और अपने टारगेट्स अचीव करने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज government has outlined new guidelines which allow states to use its unproductive and non-agricultural land for solar parks। अब सरकार ने ये गाइडलाइंस भी दे दी हैं कि जिसके तहत जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनको ये परमिशन मिल गई है कि अब वो क्या कर सकते हैं, जो उनका अनप्रोडक्टिव लैंड है, मतलब कि अनप्रोडक्टिव जो कि फर्टाइल लैंड नहीं होती, कि उस पर खेती बाड़ी नहीं कर सकते, कृषि नहीं हो सकती, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उस पर नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसी अनप्रोडक्टिव लैंड है, मान लीजिए बंजर ज़मीन है, या फिर इतनी ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं है जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी हो, तो उन लैंड्स को किसके लिए यूज़ किया जाए, सोलर पार्क्स बनाने के लिए यूज़ किया जाए, ताकि क्लीन एनर्जी जनरेट हो सके।
अब वो क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब क्लीन एनर्जी जनरेट होगी तो उसी के साथ साथ अब लिंक कीजिए, हमने क्या बोला कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी दे दिया है, सरकार ने बनाया है ट्रेड करने के लिए, बाय सेल करने के लिए। तो वहाँ पे अब एक लैंड है जो फर्टाइल है, उनके एग्रीकल्चर में तो यूज़ आ नहीं रही, अब वो लैंड वेस्ट पड़ी थी, अब उस लैंड पे अगर सोलर पार्क्स बना दिया जाएगा तो क्लीन एनर्जी जनरेट होगी, उनका भी जो इलेक्ट्रिसिटी का है नीड्स हैं वो भी फुलफिल हो पाएंगी, और वो ट्रेड करने में सेल करेंगे दूसरी स्टेट को तो उनका रेवेन्यू भी बढ़ सकेगा। तो लैंड भी यूज़ हो गई, अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स भी फुलफिल हो गई, और रेवेन्यू भी बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लेकर आए, ऐसे बहुत सारे कदम उठाए इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि नेशनल प्रोग्राम ऑन एलईडीज, जो एलईडी पे प्रोग्राम लाया गया था उसकी क्या महत्वता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो इन ऑर्डर टू मेक एनर्जी एफिशिएंसी अ हाई प्रायोरिटी, नेशनल प्रोग्राम ऑन लाइट एमिटिंग डायोड्स एलईडीज हैज़ बीन इनिशिएटेड। कि अब एनर्जी एफिशिएंसी को, ऊर्जा दक्षता को उच्च प्राथमिकता वाला बनाने के लिए, मतलब एफिशिएंसी जो थी उसको हाई प्रायोरिटी देने के लिए क्या एक नेशनल प्रोग्राम लाया गया एलईडीज का। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, क्या है महत्वता थी, किस लिए इस प्रोग्राम को लाया गया। First is, it aims to install LED bulbs for domestic and street lighting in 100 cities across India by March 2016। कि अब इसकी शुरुआत कैसे की गई, कि शुरुआत में क्या एम रखा गया, पहले छोटा जैसे एम रखते हैं कि भाई पहले कम रखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे एक्सपैंड करते हैं। तो शुरुआत उसकी की गई कि भाई पहले मार्च 2016 तक सिर्फ 100 सिटीज़ में ही क्या किया जाएगा, LED बल्ब्स इंस्टॉल किए जाएंगे, डोमेस्टिक मतलब घरों में भी और जो स्ट्रीट लाइट्स देखने को मिलती हैं वहाँ पे भी। फिर ये एम अचीव किया, उसके बाद धीरे धीरे उसको एक्सपैंड किया। अब बहुत सारी जगहों पे हमें देखने को मिलता है, हम घरों में भी बहुत सारे डोमेस्टिक बल्ब्स यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक बल्ब्स क्या था, इलेक्ट्रिसिटी जो थे वहाँ पे भी फ्री, मतलब फ्री में नहीं, आई थिंक 10 रुपीज़ या उसमें बहुत मिनिमल, बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में दिए जाते थे ताकि जो पुअर पीपल हैं वो भी परचेज कर सकें। राइट, तो ये क्या था, ये सरकार का इनिशिएटिव था, ये नेशनल प्रोग्राम ऑन एलईडीज के तहत लाया गया था ये चीज़ भी। और ये स्ट्रीट लाइटिंग जो थी, स्ट्रीट लाइट्स में भी एलईडी बल्ब्स का ही इस्तेमाल किया गया ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमें हर जगह मैक्सिमम ऑफ दी प्लेसेस हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एलईडीज देखने को मिलती हैं। ये किसकी वजह से हुआ है, सरकार के इस इनिशिएटिव की वजह से। उसके बाद एलईडी बल्ब्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ फेज्ड मैनर, कि एक चरणबद्ध तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वही जो हमने बात की, जैसे कि जो ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं वहाँ पे उनका सेल हो रहा है, मतलब वहाँ पे उनको दिए गए हैं कि बहुत बहुत मिनिमल अमाउंट पे, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक सिर्फ 10 रुपीज़ में 1 बल्ब मिलता है। आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाना है, जो आपको बिल प्रोवाइड किया जाता है, आपको बस वो दिखाना है और वो दिखा के आप बल्ब्स ले सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी भी रखी गई है कि उससे ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते हैं, बट आई थिंक कुछ 5 और 7 ऐसे बल्ब्स हैं, या मे बी 10 होंगे शायद। तो वो आप पर ₹10 में जो कि क्या है बहुत अफोर्डेबल अमाउंट है, उस पर आप खरीद सकते हैं। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए ताकि हर कोई एलईडी बल्ब्स ही यूज़ करे। अब एलईडी बल्ब्स पे ही क्यों, बिकॉज एलईडी बल्ब्स हैव अ वेरी लॉन्ग लाइफ, ऑलमोस्ट 50 टाइम्स मोर देन ऑर्डिनरी बल्ब्स। कि हमें जो नॉर्मल बल्ब देखने को मिलते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा एलईडी बल्ब्स की हमें लाइफ देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वो चलते हैं। एंड 8 to 10 टाइम्स दैट ऑफ CFLs, कि जो CFLs हमें देखने को मिलते हैं उससे भी 8 से 10 गुना ज़्यादा लाइफ हमें देखने को मिलती है एलईडीज़ की। और दूसरा कि इट देयरफॉर प्रोवाइड बोथ एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग्स इन द मीडियम टर्म। ये एनर्जी भी सेव करती है और कॉस्ट भी सेव करती है। अब इतना ज़्यादा टाइम चल रही है तो क्या कर रही है, कॉस्ट बचा रही है कि भी जल्दी जल्दी हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे बल्ब खरीदने पे, और एनर्जी भी सेव करती है। इट विल हेल्प इन सेविंग ऑफ एनर्जी अराउंड 24 करोड़ यूनिट्स एवरी ईयर। कि अगर एलईडी बल्ब्स का यूज़ किया जाएगा तो हर साल 24 करोड़ के अप्रॉक्स अराउंड हमें एनर्जी हम सेव कर सकते हैं एलईडी बल्ब्स के थ्रू।
इसीलिए इनको इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, इसके लिए नेशनल प्रोग्राम लाया गया एलईडी बल्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।